विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तोलू मन के पीछे। तोलू मन जो हर इंसान के अंदर है, ठीक उसके पीछे जो चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर कोई स्थापित हो जाए तो उसको मोक्ष कहा गया। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए,
ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अब आइए संदेश के इस भाग में हम समझें कि मोक्ष कहाँ है और उसे कैसे प्राप्त करें। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कुछ सवालों के जवाब हमें मिलने चाहिए। पहला कि मोक्ष कहाँ पर है? मोक्ष कहाँ पर है? ठीक उस चीज के पीछे, रावण के पीछे, रावण के पीछे, नाभि के परे, जिसको भेद कर छेद कर प्राप्त किया जाता है। गर्भ अवस्था में बच्चा किस अवस्था में था, किस समाधि में था? रावण के नाभि में तीर लगा तो राम प्रकट हुआ। सिर काटे गए जब, तो मोक्ष नहीं मिला। गर्दन काटी गई तो मोक्ष नहीं मिला। तो सही जगह पर प्रहार हो, सही जगह से खिड़की खुले। समुंदर जिस तरफ है उस तरफ खिड़की खोलोगे तो समुद्र दिखाई देगा, दूसरी तरफ की खिड़की खोलोगे तो समुंदर नहीं माया दिखाई देगी। तो कहाँ बताया गया? ठीक तोलू मन के पीछे। तोलू मन जो हर इंसान के अंदर है, ठीक उसके पीछे जो चीज अवेलेबल है वहां पर कोई स्थापित हो जाए तो उसको मोक्ष कहा गया। सर से स्व में स्थित होने को मोक्ष कहा गया। सर से स्व पर स्थिति को मोक्ष कहा गया। और जो सर से स्व पर स्थिति कराती है उसे सरस्वती कहते हैं। जो सर से स्व पर स्थित कराती है, सरस्वती। सर और स्व में जो डिफरेंस है उसको जो पूरा करती है। तो क्या है मोक्ष? जब सरस्वती ब्रह्मा में विलीन होती है। मोक्ष क्या है? कहाँ है बताया क्या है? जब सर से स्व पर स्थिति होती है और सरस्वती ब्रह्मा में विलीन होती है, जो आज तक कुछ अलग रोल प्ले कर रही थी। यानी जिस शरीर में सरस्वती ब्रह्मा में विलीन हुई तो वह शरीर ब्रह्म हुआ कहा जाता है, मगर हकीकत में क्या हुआ? अंदर जो चीज है वह रोल प्ले करे। डॉक्टर का जैसे बताया, शरीर दिखाई देता है इसलिए लोग शरीर की पूजा करते, यंत्र की पूजा करते। यंत्र वह निमित्त बनते हैं। तो हम उसका पूरा लाभ उठाएंगे और हमारे अंदर वह मोक्ष कैसे प्राप्त हो, मरने के बाद नहीं, जीवन में ही उसको समझें। तो अर्थ तो पकड़ में आ गया सभी को कि जो कथाओं में बताया गया है वह अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? जब हम मूल अवस्था में पहुंचते हैं, पूर्व अवस्था कहा जाए जिसको। जब कोई खेल शुरू होता है तो एक अवस्था होती है। जब कोई आसन शुरू करते हैं हम करना तो एक अवस्था होती है। फिर हम उस आसन में जाते हैं, फिर वो आसन खत्म होता है तो कहते हैं पूर्व अवस्था में आ जाओ, यानी जैसे पहले थे उसमें आ जाओ, यानी पीछे जाओ। साइंस कहेगी आगे जाओ, आगे जाओ, क्योंकि ऐसे हम आगे जा जाकर मोक्ष तक पहुंचेंगे। लॉजिकल ऐसा लगता है ना। लॉजिक क्या कहता है कि अभी हम अनट्रेंड है, अभी हमें ये करना, ये करना, ये होगा, ये होगा, फिर ऐसा कर करके सब कर लिया अगर इस जिंदगी में तो मोक्ष मिलेगा। आधा रह गया तो फिर अगले जन्म में कंटिन्यू करेंगे। लॉजिकल ये सही लगता है।
इसलिए केजी का ज्ञान खूब प्रचलित हुआ, कोई भी सुनता है मान लेता है। हाँ, पिछले जन्म में जहां छोड़ा था अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर सत्य क्या है, पूर्व अवस्था में जाओ, पीछे। मगर फिर पीछे जाने को भी लोग कैसे लेंगे, उसका अर्थ क्या लेंगे पीछे जाना? सभी बोल रहे आगे बढ़ो और ये कहते पीछे जाओ। तो दोनों शब्द भ्रामिक बन जाते हैं। तब क्या आता है, न पीछे जाना है न आगे जाना है, जहां हो वहां स्थिर हो जाना है, मौन में जाना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।